जी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। 99 रुपए में इन्होंने 800 शेयर खरीदारी की हुई है। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है एनएचपीसी में, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। नीलेश, एनएचपीसी 99 का भाव, क्या लगता है कि थोड़ा समय दिया जाए तो ये लेवल्स आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि फिलहाल इससे निकल जाने में भलाई होगी आने वाले किसी उछाल में? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर वीक हो चुका है यहाँ पर। जिस हिसाब से काउंटर ने 85 का लेवल ब्रेक किया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से काउंटर थोड़ा और वीकनेस दिखा सकता है और 80 तक के लेवल निचले स्तरों पर छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो यहाँ पर उछाल पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से अगर बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है नेगेटिव बायस के साथ वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प दर्शक का हम सवाल लेंगे। और गौरांग, ये क्लियरली आप ही के लिए पूछा जा रहा है। हमारे दर्शक हैं भारत भूषण अग्रवाल साहब, इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है और बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ गौरांग शाह सर ही देंगे। बहुत फेवरेट हैं इनके आप, और काफ़ी लंबे समय से आपको जो है ये फॉलो भी कर रहे हैं। 5000 से ज़्यादा शेयर्स एचडीएफसी बैंक पर लिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन की ये बात कर रहे हैं, इनके पास पड़ा हुआ है। अब ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से अपनी होल्डिंग्स जो हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं? इनकी उम्र बहुत इंटरेस्टिंग है, 82 इयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से ये हार्डकोर बाजार के एक निवेशक हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट एवरेज एक्विजिशन 365 प्राइस है सिंस इंसेप्शन दिसंबर 1994। इन्होंने अपनी डिटेलिंग दी है खरीद की। एप्रिसिएशन पिछले कुछ समय में कम हुआ है, लेकिन अब ओवरऑल जो है कितना और रुकना चाहिए, ये आप ही से जानना चाहते हैं आगे की रणनीति। भारत भूषण अग्रवाल नाम है इनका। गौरांग, शायद आप संबोधित करना चाहें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, जो भी आपने प्रशंसा की है और जो भी शब्दावली का आपने प्रयोग किया है। और मेरे ख्याल से कविता अग्रवाल जी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत उदाहरण है। ये सीनियर सिटीजन है, आप बता रहे थे इनकी उम्र 80 वर्ष की है। तो ये एक बहुत ही मजबूत और सक्षम उदाहरण है, खास करके आजकल के जो युवा पीढ़ी बाजार से जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों की या ज्यादातर युवा लोगों की ये सोच और विचारधारा है कि शेयर बाजार में आप झटपट पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जितनी झटपट आप पैसा बना सकते हैं, खटाखट आप वो पैसा गवा भी सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार इस प्रकार का प्राणी है। और अगर सभी लोग छोटी मध्यम अवधि में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। ये मेरी सोच और विचारधारा। जहां तक प्रश्न है अग्रवाल जी का, तो मेरे ख्याल से ये जैसे मैं बता रहा था उदाहरण है कि अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनी में लंबी अवधि में अच्छे खासे स्तर पर निवेश किया है तो इस प्रकार की पूंजी खड़ी होती है। आप देखिए किस प्रकार का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि जो स्तर पर इन्होंने खरीदा था कई कई सालों पहले। तो अग्रवाल जी, यही कहना मैं चाहूंगा आपको, हालांकि आपको मैं राय देने तो काबिल नहीं हूं, आप काफी सुलझे हुए निवेशक हैं और आप हमसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, आपका औहदा भी बहुत बड़ा है, आपका अनुभव भी हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम की तरफ से 2200 के आसपास के लक्ष्यांक है एचडीएफसी बैंक पे लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को भारत भूषण सर को सलाह देते हुए, और अगली बार सर अपना सवाल पूछे तो कोशिश कीजिएगा फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ आप मिल जाएं, क्योंकि आप जैसे निवेशकों से भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से ये एक शो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हर तरह से दर्शकों को मार्गदर्शन देते हैं। एक छोटा